नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज है हमारा चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स का वर्कआउट और आज बारबल यूज़ नहीं करने वाले हैं। आज प्रॉपर हमारा डंबल्स का ही पूरा वर्कआउट होने वाला है। तो सबसे पहले है हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस और इसमें 25 किलो से मैंने शुरुआत करी। 2 सेट मैंने लगाए वार्म अप के 25-25 किलो से। और मेरा सारा फोकस रहता है कि किस तरीके से मसल को जब डंबल में ऊपर ले आए तो स्क्वीज़ किया जाए और नीचे जब जा रहे हैं तो पूरा स्ट्रेच मिलना चाहिए। स्क्वीज़ एंड स्ट्रेच, इसी पे मेरा सारा फोकस रहता है। अगर ऊपर जाते वक्त स्क्वीज़ हो रहा है, नीचे आते वक्त स्ट्रेच हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके मसल पे प्रॉपर वो लोड पहुंच रहा है और आप 100% आपका जो चेस्ट है या कोई भी मसल पार्ट है वो बिल्कुल ग्रो करेगा। तो उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट पे चलें और 27.5 किलो से हमने डंबल प्रेसेस लगाए और आज एक अच्छा स्ट्रेंथ मुझे फील हुआ। बस एक ही आज इशू हो रहा था कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से जो है थोड़ा ह्यूमिडिटी लग रही थी, गर्मी लग रही थी, थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी लग रही थी, फील हो रही थी। और ऑक्सीजन का फ्लो होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं होता है तो फिर क्या होता है, हमारे जो ब्रीदिंग होती है ना वो ब्रेक हो जाती है, और अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो आप वर्कआउट कर नहीं पाओगे सही तरीके से। अब ये है हमारा 30 किलो का डंबल, तो इससे हम सेट लगाएंगे। और मेरा एक यही इशू आज हुआ था कि बहुत अच्छे तरीके से अगर आप देखें तो मैं इस पर बहुत बढ़िया तरीके से डंबल प्रेसेस मार पा रहा हूँ, पूरा स्क्वीज़ कर पा रहा हूँ ऊपर जाते समय, नीचे आते समय भी पूरा स्ट्रेच कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो ब्रीदिंग मेरी नॉर्मल नहीं हुई, और ब्रीदिंग नॉर्मल ना होने की वजह से क्या हुआ कि मेरा जो वेट है वो लोड जितना मैं उठाना चाह रहा था वो उठ नहीं पाया। मतलब जितने रिपीटेशंस मुझे लग रहा था कि मैं मार लूँगा वो मैं नहीं कर पा रहा था। वो 5 या 6 में ही मेरा जो है वो ब्रेक हो जा रहा था मेरा। तो ये जब चीज़ होती है ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। बस ये एक थोड़ा गर्मी की वजह से यही एक दिक्कत मुझे लगती है। मतलब जितनी जल्दी ठंड वापस आ जाएगी ना, मतलब उतना ही बढ़िया लगेगा वर्कआउट करने में, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि फिर क्या होता है कि आपका ब्रीदिंग सही हो जाता है और वो बहुत ज़रूरी है। और फिर ये देखिए एक आखिरी सेट मैंने वापस से 30 किलो से लगाया। और देखिए अगर आपके पीछे कोई कोई बंदा है जो पीछे से खड़ा है ना, अब देखिए ये बंदा पीछे से खड़ा है, ये सपोर्ट कुछ नहीं कर रहा, बस वो खड़ा है ना, तो मेरे दिमाग पे बात है कि बंदा खड़ा है। तो मैंने 2 से 3 रिपीटेशन ज़्यादा इसमें मार ली मैंने, जबकि इससे पिछले वाला सेट जो है उसमें से 4 या 5 में मार पाया और उसके बाद मेरा वेट भी गिर गया। मतलब वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा वो चीज़। और यहाँ पे देखो उसने बस खड़ा है, वो हल्का सा उसने पकड़ के रखा हुआ है मेरी कलाई को, और मैंने आराम से 2-3 और रैप मार लिए। तो यही चीज़ होती है, स्पॉटर का यही फ़ायदा होता है। अब क्योंकि हम अकेले एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक थोड़ा मसला है, कभी स्पॉटर मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। तो चलिए अब हमारा है डंबल फ्लाइज। तो इसमें मैंने 12.5 किलो और 15.5 किलो से मैंने हमारे 3 सेट ही मैंने इस पर लगाए। एक सेट 12.5 से लगाया और 2 सेट मैंने 15 किलो से लगाया, क्योंकि 12.5 मुझे बहुत हल्का लग रहा था, इसलिए 15 गया। तो 15 मुझे ठीक लगा लोड, और इससे ऊपर वेट बढ़ाने की मुझे ज़रूरत लगी नहीं। तो इसीलिए फिर 2 सेट मैंने 15 किलो से ही इस पर मैंने लगा लिए। और जो क्योंकि फोकस है सारा कि भाई वो स्ट्रेच होना चाहिए, खासकर जो अपर पार्ट है चेस्ट का उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारा लास्ट वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस, और ये भी डंबल से ही हम करेंगे। तो इस पे मैं 20 किलो से गया, 20 और 22.5 किलो तक मैं 25 किलो तक भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रही थी तो इस वजह से मैंने कहा कि समझदारी इसी बात पे है कि हम 22.5 किलो पे स्टिक करते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ रिपीटेशंस हम बढ़ा लेंगे या लोड को थोड़ा और स्लो रख लेंगे, जिससे कि मसल पे पूरा एक लोड आए। तो वही उसी पे ज़्यादा फोकस रहा मेरा। और फिर हमारा है ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स सबसे पहले ये पुश डाउन हमने बेंच प्रेस पे किया और इस पे 3 सेट मैंने यहाँ पे लगाए। और ये जब से ट्राइसेप्स मैंने इस पे लगाना शुरू किया है ना,
तो मुझे एक वॉल्यूम मतलब वो लगने लगा, एक फील होने लगी है कि मेरा जो ट्राइसेप्स का जो वॉल्यूम है वो भी एक अच्छा बढ़ने लगा है। उसके बाद फिर हमारा है हेड क्रशर, तो इसके भी मैंने करीब 4 सेट मैंने लगाए इसके हेड क्रशर्स के। और सही बात बताऊँ ना, क्योंकि मैंने पहले ही ट्राइसेप पुश डाउन लगा लिया था ना, तो इसलिए हेड क्रशर मुझे ऐसा लगा कि वो ट्राइसेप्स मेरा भर चुका है। और फिर आखिरी में जो है मैंने 3 सेट केबल पुश डाउन पे हम मैंने किए, और इस पे मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा वज़न उठा सकता था बस वही मैंने कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा इस पे कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा ट्राइसेप्स पूरा भर चुका था। और जब एक बार आपका मसल भर जाता है ना, तो फिर आप कुछ भी करते रहो, उससे कुछ होना है नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।